Hello everyone, hope you all are doing great. I am Sheikh Sahil Bashir and today we will be discussing one more topic from the chapter Principles of Inheritance and Variations and the topic is pleiotropy. देखिए what pleiotropy actually is, ये जानने से पहले मैं आपको बताता चलूं जो मेंडल भाई साहब थे, जो मेंडल दादा थे, जो मेंडल चाचा थे, उन भाई साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था, उसने एक पोस्टुलेट दिया था, बोला एवरी कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय सिंगल जीन हैविंग टू एलील्स। यानी कोई भी कैरेक्टर हो, चाहे अगर मैं हाइट की बात करूं, हाइट इज अ कैरेक्टर और इस हाइट को कंट्रोल कर सकता है एक सिंगल जीन जिसके पास 2 एलील्स है। सिमिलरली इसी तरह अगर मैं आई कलर की बात करूं, आई कलर को कंट्रोल कर सकता है एक सिंगल जीन जिस जीन के 2 एलील्स होते हैं उस टाइम, जिसको उसने फैक्टर कहा था, राइट। तो लेकिन मेंडल के जाने के बाद देखा गया कि बहुत सारे जीन्स ऐसे हैं जो एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, जो एक से ज्यादा फिनोटाइप्स को कंट्रोल करते हैं। इज दैट फाइन? तो उसी चीज को, उसी फिनोमिनन को, उसी प्रोसेस को नाम दिया गया है पीलियोट्रॉपी। सो जो ये पीलियोट्रॉपी है, सबसे पहली बात, इट्स एन एक्सेप्शन टू प्रिंसिपल ऑफ यूनिट कैरेक्टर, जो मेंडल भाई साहब ने पोस्टुलेट दिया था। बोला कि हर एक जीन को, हर एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर सकता है एक सिंगल जीन। लेकिन पीलियोट्रॉपी की जब बात आती है, पीलियोट्रॉपी एक ऐसा फिनोमेनन है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस में एक सिंगल जीन मल्टीपल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है, जिसमें एक सिंगल जीन मल्टीपल फिनोटाइप्स को कंट्रोल कर सकता है। इज दैट फाइन? आइए जानते हैं क्या है माजरा। मेंडल के हिसाब से हर कैरेक्टर को कंट्रोल कर सकता है एक ही जीन, लेकिन जब देखा गया कुछ जीन्स ऐसे हैं जो एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, राइट। ओके, सो कंडीशन क्या है, जो ये पीलियोट्रॉफी है, ऐसा मैकेनिज्म, ऐसी प्रोसेस, ऐसा फिनोमेनन है जहां पे एक सिंगल जीन कंट्रोल करेगा मेनी कैरेक्टर्स, या हम यूं कह सकते हैं जहां पे सिंगल जीन कंट्रोल करेगा मल्टीपल फिनोटाइप्स। ऐसी कंडीशन, ऐसी सिचुएशन, ऐसा फिनोमेनन जहां एक सिंगल जीन कंट्रोल करेगा मल्टीपल कैरेक्टर्स, जहां एक सिंगल जीन कंट्रोल करेगा मल्टीपल फिनोटाइप्स, वी कॉल दैट कंडीशन एज, वी कॉल दैट फिनोमेनन एज पीलियोट्रॉपी। इज दैट फाइन? यहां तक क्लियर? नाउ यहां पे अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं, यहां पे मैंने लिखा कि प्रोसेस इन विच अ सिंगल जीन, बिल्कुल जो यहां पे हमने लिखा, ये एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे एक सिंगल जीन कंट्रोल करेगा मेनी कैरेक्टर्स, या तो मल्टीपल फिनोटाइप्स हम बोलेंगे, इज नोन एज पीलियोट्रॉफी। यानी ऐसी प्रोसेस वेयर अ सिंगल जीन कंट्रोल्स मेनी कैरेक्टर्स, वेयर अ सिंगल जीन कंट्रोल्स मल्टीपल फिनोटाइप्स, ऐसी फिनोमेनन को हमने नाम दिया व्हाट? पीलियोट्रॉफी। इज दैट क्लियर? नाउ वो जीन जो कंट्रोल करेगा मल्टीपल कैरेक्टर्स, जो कंट्रोल करेगा मल्टीपल फिनोटाइप्स, उस जीन को हम यहां पे नाम देते हैं पीलियोट्रॉपिक जीन। उस जीन को हम यहां नाम देते हैं पीलियोट्रॉपिक जीन। सो व्हाट इज पीलियोट्रॉपिक जीन? बस अब ये ऐसा जीन है जो कंट्रोल करता है मल्टीपल कैरेक्टर्स, जो कंट्रोल करता है मल्टीपल फिनोटाइप्स। इज दैट फाइन? इज दैट क्लियर भैया? यहां तक क्लियर है? सो ये ऐसी कंडीशन है अब जहां पे एक जीन कंट्रोल करेंगे बहुत सारे कैरेक्टर्स को, जो बिल्कुल मेंडल की उस लॉ ऑफ यूनिट कैरेक्टर का एक्सेप्शन बन रहा है। इज दैट फाइन? आइए जानते हैं इसमें एग्जांपल्स की अगर हम बात करें पीलियोट्रॉफी में, इसमें एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, इसमें हमारा पास पहला एग्जांपल आता है फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया जिसको हम शॉर्ट में यहां पे पीकेयू के नाम से भी जानते हैं, राइट। एंड दूसरा जो यहां पे है एक ब्लड डिसऑर्डर है, दैट्स सिकल सेल एनीमिया। देखिए, चाहे आप फिनाइल कीटोन्यूरिया की बात करें, चाहे आप सिकल सेल एनीमिया की बात करें, राइट, चाहे आप फिनाइल कीटोन्यूरिया यानी पीकेयू की बात करें, चाहे आप सिकल सेल एनीमिया की बात करें, ये दोनों डिसऑर्डर्स हैं और इन दोनों डिसऑर्डर्स को बेसिकली स्टडी किया जाता है। जूलॉजी वाले पोर्शन में, ह्यूमन जेनेटिक्स में इसको डिस्कस किया जाता है। लेकिन अब क्या है भैया, हमारे पीलियोट्रॉफी में एग्जांपल फिनाइल कीटोन्यूरिया आया, सिकल सेल एनीमिया आया, तो फिलहाल के लिए एक एग्जांपल को यहां पे ही निपटा देते हैं। इज दैट क्लियर? देखिए, अगर हम बात करें फिनाइल कीटोन्यूरिया की, फिनाइल कीटोन्यूरिया है क्या, यह जानने से पहले मैं आपको बताता चलूं, हर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए यानी सरवाइव करने के लिए बेसिक नीड है, दैट्स फूड।
यानी आप भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, मैं भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट लिविंग और कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म दुनिया में हो, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए खाने की जरूरत तो है भैया। सर उस खाने में कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, उसमें प्रोटीन हो सकता है, उसमें फैट्स हो सकते हैं, वॉटेवर, वाटर वगैरह, मिनरल्स, विटामिन, बहुत सारी चीजें। उस फूड में एक चीज को मैं पकड़ूंगा, दैट्स प्रोटीन। यानी जो हम फूड खाते हैं उस फूड के जरिए हम प्रोटीन भी तो खाते हैं। इज दैट क्लियर? उस प्रोटीन की अगर हम बात करें, वो प्रोटीन बना किन चीजों का है? वो छोटे छोटे मोनोमर की यूनिट से मिलकर बना होता है, जिनको हम नाम देते हैं अमीनो एसिड्स। इज दैट फाइन? अब वो अमीनो एसिड्स उसी फूड के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर आते हैं। वो प्रोटीन हमारे बॉडी के अंदर आया, उस प्रोटीन की जब डाइजेशन हुई तो अमीनो एसिड्स निकलते हैं, यानी पेप्टाइड बॉन्ड्स जब ब्रेक होंगे वहां पे अमीनो एसिड्स निकलेंगे, और वो अमीनो एसिड्स जो हैं, उन अमीनो एसिड्स में एक अमीनो एसिड हमारे पास है, दैट्स कॉल्ड एज फिनाइल एलानीन। फिनाइल एलानीन चूंकि एक अमीनो एसिड है, इसके साथ साथ मैं बताता चलूं एसेंशियल अमीनो एसिड है, तभी हमें फूड से मिला। इज दैट फाइन? एंड इस फिनाइल एलानीन को याद रखना, हमारी बॉडी एज फिनाइल एलानीन तो नहीं रखती, इस फिनाइल एलानीन को हमारी बॉडी कन्वर्ट करती है और एक अमीनो एसिड के अंदर, दैट अमीनो एसिड इज नोन एज टायरोसिन। खेल को समझना भैया, खेल को समझना। हमारी बॉडी इस फिनाइल एलानीन को कन्वर्ट करती है और एक अमीनो एसिड के अंदर, एंड दैट अमीनो एसिड इज कॉल्ड एज टायरोसिन। क्लियर है भैया? ओके। और ये काम जो है, ये काम करता है एक एंजाइम, एंड दैट एंजाइम इज कॉल्ड एज फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज। ध्यान से देखना, फिनाइल एलानीन जो हमें फूड से मिला, जो हमें डाइट से मिला, उस फिनाइल एलानीन अमीनो एसिड को हमारी बॉडी यहां पे कन्वर्ट करती है और एक अमीनो एसिड के अंदर, दैट्स टायरोसिन। ये काम करता है एक एंजाइम, जिस एंजाइम का नाम है फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज, एक लिवर एंजाइम है। एंड फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता चलूं, जो ये टायरोसिन है, ये एक्ट करता है एज प्रिकॉर्सर फॉर मेनी थिंग्स। ये एक्ट करता है यहां पे एज प्रिकॉर्सर फॉर मेनी थिंग्स। मैंने यहां पे लिखा है, फॉर एग्जाम्पल ये भाई साहब यहां पे हमें क्या करता है, मेलानिन सिंथेसिस करवाता है। यानी फिनाइल एलानीन को, जिस फिनाइल एलानीन को कन्वर्ट किया गया टायरोसिन के अंदर, वो टायरोसिन अब आगे जाके एक्ट करता है एज प्रिकॉर्सर फॉर मेनी थिंग्स, जैसे मेलानिन सिंथेसिस। अब मेलानिन क्या है भैया? मेलानिन होता है डार्क कलर्ड पिगमेंट। ये जो आसान डार्क कलर्ड पिगमेंट, और जिसकी वजह से हमारा कालापन है ना, इट इज बिकॉज ऑफ मेलानिन। यानी मेलानिन जो पिगमेंट जिसकी वजह से हम काले हैं, जिसकी वजह से हमारा हेयर कलर जो है काला है, जिसकी वजह से हमारा स्किन कलर डार्क है, जिसकी वजह से हमारा आई कलर डार्क है। इज दैट फाइन? इज दैट फाइन? सो मेलानिन ऐसा डार्क कलर पिगमेंट है जो कराता क्या भैया, जो रेस्पॉन्सिबल है फॉर द डार्क कॉम्प्लेक्शन इन अवर आई कलर, हेयर कलर एंड स्किन कलर। इज दैट क्लियर? यानी साइंस कालापन वजह सुचियोई मेलानिन। सही बात है ना? ओके। नाउ अब ध्यान देना, अब कॉन्सेप्ट है यहां पे हमने बोला पीलियोट्रॉफी जो है ये ऐसी कंडीशन है जहां पे एक जीन कंट्रोल करेगा मैनी कैरेक्टर्स या मल्टीपल फिनोटाइप्स। अभी तक हमने ऐसा कुछ देखा ही नहीं भैया, जहां पे एक जीन कंट्रोल करेगा मल्टीपल फिनोटाइप्स। अभी तक ऐसा कुछ हमने नजारा देखा ही नहीं। नाउ सी, अब देखेंगे हम। होल्ड ऑन, बाम रहने की जरूरत क्या? होल्ड ऑन। अब ध्यान देना, हमने बोला फिनाइल एलानीन को कन्वर्ट किया जाता है हमारी बॉडी में टायरोसिन के अंदर। ये काम करेगा एक एंजाइम, दैट एंजाइम इज फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज। राइट? यही बोला कि नहीं बोला? और लाले और लाडले, यही बोला कि नहीं बोला? बिल्कुल यही बोला। नाउ जो ये फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है, जिस एंजाइम का काम है फिनाइल एलानीन को टायरोसिन के अंदर कन्वर्ट करवाना। क्लियर? मान के चलते हैं भैया, यहां पे ये जीन एक है और इस जीन का नाम है PAH जीन। क्या नाम है जीन का? जीन का नाम है PAH जीन। सही बात है ना? और ये PAH जीन क्या करता है? ये बनाता है एक एंजाइम, जिस एंजाइम का नाम है फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज। क्लियर? एक जीन है भैया, जिस जीन का नाम है PAH जीन, जो जीन बनाता है एक एंजाइम, जिस एंजाइम का नाम है फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज। क्लियर? अब ध्यान देना, कुछ गड़बड़ी हुई किसी बदकिस्मत इंसान में, ये जीन जो है भैया ये खराब हो गया, इसमें कोई खराबी आई, म्यूटेशन, खत्म कहानी इसकी। क्लियर?
जब जीन खराब हुआ, जब जीन में कोई दिक्कत आई, जब जीन में कोई फॉल्ट आया, तो जो काम ये जीन कर रहा था भैया वो अब नहीं करेगा। जो काम ये जीन कर रहा था वो काम अब नहीं करेगा। काम कर रहा था फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज बनाता था, अब फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज बनेगा ही नहीं। तो जब फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज बनेगा ही नहीं तो कॉमन सेंस है लाले, कॉमन सेंस है लाडले, यहां पे फिनाइल एलेनिन को कन्वर्ट किया जाता था टायरोसिन के अंदर, वो भी होगा ही नहीं। अरे नहीं आया समझ, और नहीं आया समझ, ध्यान से देखना। फिनाइल एलेनिन को कन्वर्ट किया जा रहा था टायरोसिन के अंदर, ये काम कर रहा था फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। फिर से बता रहा हूं मैं क्यों चिल रहा हूं, मैं पागल तो नहीं हूं बेटे। फिनाइल एलेनिन को कन्वर्ट किया जाता है टायरोसिन के अंदर, ये काम करेगा एंजाइम, दैट एंजाइम इज नोन एज फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। इस एंजाइम को बनाने वाला, इस एंजाइम का दादा, इस एंजाइम का पिता कौन है? PAH यानी जीन, PAG। उस बेचारे में कोई गड़बड़ आ गई, वो बेचारा खराब हो गया। जब खराब हो गया भैया, जो वो काम कर रहा था क्या वो काम करेगा? नहीं करेगा। काम कर रहा था, ये एंजाइम बनाता था, क्या वो एंजाइम बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। जब एंजाइम बनाया तो नहीं पाएगा, तो फिनाइल एलेनिन भी टायरोसिन के अंदर कन्वर्ट होगा नहीं। अब मुझे बता, खुदा के लिए मेरी जान, खुदा के लिए मुझे बोल, जो ये टायरोसिन यहां पे था, जो काम क्या कर रहा था? मेलानिन सिंथेसिस का, क्या ये टायरोसिन जब बनेगा ही नहीं, क्या मेलानिन बनेगा? खाक बनेगा भैया, कहां बनेगा? फिनाइल एलेनिन जब टायरोसिन के अंदर कन्वर्ट हुआ ही नहीं तो टायरोसिन बना ही नहीं। जब टायरोसिन बना ही नहीं तो मेलानिन क्या खाक बनेगा भैया? और जब मेलानिन यहां पे नहीं बनेगा, मुझे बोल खुदा के लिए, ये डार्क कलर्ड पिगमेंट हैं। अगर ये डार्क कलर्ड पिगमेंट हैं, अगर ये डार्क कलर्ड पिगमेंट हैं, इसकी वजह से होता क्या था? डार्क हेयर कलर आता था, डार्क आई कलर, डार्क स्किन कलर। तुम्हें नहीं लगता अब जिस बंदे में ऐसा होगा ये मेलानिन बनेगा ही नहीं? अंग्रेज वो बंदा काला होगा कि अंग्रेज होगा? अरे भैया तो अंग्रेज होगा। उसका आई कलर जो देखो वो लाइट होगा, उसका हेयर कलर जब आप देखेंगे वो भाई साहब होगा लाइट, उसका जब आप स्किन कलर देखेंगे उसका स्किन कलर भी होगा लाइट, वो भाई साहब होगा अंग्रेज। क्या होगा? चॉइस अंग्रेज। लेकिन चॉइस पागल, चॉइस मेंटली रिटार्डेड। क्यों होगा मेंटली रिटार्डेड वो भी हम अभी देखेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आप देखिए, फिलहाल के लिए आप देखिए, मेंडल कह रहा था एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, लेकिन पेलियोट्रॉफी में हमने देखा एक जीन मल्टीपल फिनोटाइप्स कंट्रोल करता है, मल्टीपल वी कैन से दैट कैरेक्टर्स कंट्रोल करता है। सो यहां पे देखिए, एक जीन के खराब होने से आप देखिए कितने 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 कैरेक्टर्स पे चेंज आई। एक जीन के खराब होने से भैया यहां पे लाइट आई कलर आया क्योंकि मेलानिन बना ही नहीं। यहां पे स्किन कलर जो है ये लाइट आया क्योंकि मेलानिन बना ही नहीं। यहां पे हेयर कलर जो है ये लाइट आया क्योंकि स्किन कलर मेलानिन बना ही नहीं। तो एक जीन के खराब होने से तीन तीन कैरेक्टर्स पे असर पड़ रहा है। यहां पे लाइट हेयर कलर आ रहा है, यहां पे आई कलर लाइट आ रहा है, यहां पे स्किन कलर लाइट आ रहा है। अब मेंडल बोल रहा था हर किसी कैरेक्टर के लिए अलग अलग जीन है, लेकिन मेंडल के मरने के बाद देखा गया एक जीन कंट्रोल करता है मल्टीपल कैरेक्टर्स, वो हमने यहां पे देख लिया। जो यहां पे एक जीन की खराबी होने पे इतने फिलहाल तो तीन कैरेक्टर्स आए, और ये तीन कैरेक्टर्स जो है हम कहेंगे एक जीन ने कंट्रोल किए, तो ये हो गया पीलियोट्रॉफी, और इस जीन को हम कहेंगे पीलियोट्रॉपिक जीन। खाली तीन ही कैरेक्टर्स नहीं है। मैंने अभी बोला कि ये बेचारा होगा मेंटली रिटार्डेड। आप इसको सलाम करो जिसने और चपात बजा ताली, ऐसा ताली बजाएगा कि भैया हमारा भी दिमाग गिड़गिड़ाएगा। तो कहने का मतलब है भैया कि जो ये बंदा होगा यहां पे एक जीन के खराब होने पे तीन तीन कैरेक्टर्स पे फिलहाल हमने देखा चेंज आया। लाइट हेयर कलर, लाइट आई कलर, लाइट स्किन कलर, एंड इसके अलावा ये होगा मेंटली रिटार्डेड। देखिए क्यों? जब PAH जीन खराब हुआ, जब PAH जीन खराब हुआ भैया फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज नहीं बना। बिल्कुल सही बात है, नहीं बना। जब फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज नहीं बना, फिनाइल एलेनिन टायरोसिन के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। जब टायरोसिन नहीं बनेगा तो तुम्हें लगता है मेलानिन बनेगा? और लगता है कि नहीं लगता है? और लगता है कि नहीं लगता है? नहीं लगता है भैया, ये नहीं बनेगा। जब नहीं बनेगा तो तीन कैरेक्टर्स हमने देख लिए, अब चौथा देख। जब फिनाइल एलेनिन कन्वर्ट नहीं होगा टायरोसिन के अंदर, बिकॉज यहां पे फॉल्ट आया,
ध्यान देना, जो ये फिनाइल एलेनिन है, ये फिनाइल एलेनिन जो बसान एक्यूमुलेट सेल्स बिल्डस्मस, फिनाइल एलेनिन जो है ये एक्यूमुलेट हो जाता है हमारे ब्लड के अंदर, ये एक्यूमुलेट हो जाता है हमारे ब्लड के अंदर। उसके बाद करता क्या है ये, उसके बाद ये करता है, एनसीईआरटी लिखती है कि ये क्रॉस करता है ब्लड ब्रेन बैरियर को, यानी अल्टीमेटली ये पहुंचता है ब्रेन के अंदर। कहां पे पहुंचता है, जब ब्लड के अंदर एक्यूमुलेट हुआ फिनाइल एलेनिन तो ये क्रॉस करता है ब्लड ब्रेन बैरियर को, और कहां पे पहुंचता है, फाइनली ये पहुंचता है ब्रेन के अंदर, और ब्रेन में भी ये एक्यूमुलेट होगा, ब्रेन में भी तो एक्यूमुलेट होगा, क्लियर। जब ये ब्रेन में एक्यूमुलेट होगा, दिस एक्यूमुलेशन ऑफ फिनाइल एलेनिन in the brain results mental retardation, यानी जो ये फिनाइल एलेनिन है ये हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हुआ, ब्लड में एक्यूमुलेट हुआ, और उसके बाद ये क्रॉस करता है, आपकी एनसीईआरटी लिखती है ये क्रॉस करता है ब्लड ब्रेन बैरियर को, और जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगा उसके बाद ये एक्यूमुलेट होता है ब्रेन के अंदर, और ब्रेन में जो है एक्यूमुलेट होने के बाद इट कॉजेस मेंटल रिटार्डेशन, इट कॉजेस मेंटल रिटार्डेशन। तभी मैंने बोला एक तो लाइट हेयर कलर होगा, आई कलर होगा, स्किन कलर होगा, साथ में बंदा मेंटली रिटार्डेड होगा, यस पागल, खत्म। इज दैट फाइन, ये पागल होगा। मगर जो ये फिनाइल एलेनिन है, ये फिनाइल एलेनिन जब एक्यूमुलेट होता है हमारे ब्लड के अंदर, इट्स टॉक्सिक, इट्स टॉक्सिक। अगर ये लिवर के अंदर चला जाता है, लिवर में एंजाइम है ट्रांसअमाइनेज, और वो ट्रांसअमाइनेज क्या करान कन्वर्ट करान, उतना डिटेल में मैं यहां पे नहीं जाऊंगा, जरूरत नहीं है। अगर जॉलजी में पढ़ाना होता तो वहां पे पढ़ा चुका, वहां पे जरूर वहां पे जाता, उस लेवल पे जाता, लेकिन यहां पे मैं उतना इसके बारे में बात नहीं करने वाला। जो फिनाइल एलेनिन है, फिर भी थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं, जो फिनाइल एलेनिन है ये टॉक्सिक है जब एक्यूमुलेट हुआ, इज दैट फाइन। अब एक्यूमुलेट होने के बाद हमारे लिवर में एक एंजाइम है, हमारे लिवर में एंजाइम है ट्रांसअमाइनेज, सुक एंड ट्रांसअमाइनेज करान इन फिनाइल एलेनिनस कॉम सुचमिस करान कन्वर्ट, सुचमिस करान कन्वर्ट का मतलब सुचमिस करान कन्वर्ट फिनाइल कीटोन के अंदर, किसके अंदर, फिनाइल कीटोन के अंदर उसको वो कन्वर्ट करता है, फिनाइल पाइरुवेट ऐसा फिनाइल कीटोन के अंदर इसको कन्वर्ट करता है। जब ये फिनाइल कीटोन के अंदर कन्वर्ट हुआ, क्या इस, क्योंकि फिनाइल एलेनिन टॉक्सिक था, इसकी टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए इसको कन्वर्ट किया जाता है किसके अंदर, फिनाइल कीटोन के अंदर। अब ये फिनाइल कीटोन जो है ब्लड के अंदर, ये ब्लड के अंदर जाता है जाता है जाता है जाता है, पहुंचता है किडनी दीदी के पास, किसके पास, किडनी दीदी के पास। अब किडनी क्या करती है, किडनी इस फिनाइल कीटोन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है अच्छी तरह से, यानी पुअरली एब्जॉर्प्शन हो रही है कीटोन पाइरुवेट की, पाइरुवेट सॉरी फिनाइल कीटोन की। सो जब किडनी में इसकी पुअरली, जब किडनी पुअरली इसको एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक से इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, तो उसके बाद अल्टीमेटली यूरिन से बाहर आता है, क्या आता है, यूरिन से बाहर आता है, तब वही बनाना फिनाइल कीटोन्यूरिया। इज दैट फाइन, इज दैट फाइन। भाई साहब याद नहीं रहा होगा तो कोई मसला नहीं, इतना याद रखो, फिनाइल एलेनिन जब होगा ये क्या करता, क्या है, जब एक्यूमुलेट होगा तो अल्टीमेटली यहां पे मेंटल रिटार्डेशन होगा, क्लियर, मेंटल रिटार्डेशन होगा, सही बात है, बिल्कुल ओके। उसके बाद यहां पे मैंने लिखा है फिनाइल कीटोनेरिया के बारे में एक दो लाइंस। क्या लिखा है भैया, जो फिनाइल कीटोनेरिया है इट्स अ डेफिशिएंसी, बिल्कुल ये डेफिशिएंसी है, किस चीज की डेफिशिएंसी है, इट्स अ डेफिशिएंसी ऑफ फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। जब फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी होगी, हमने यहां पे बोला फिनाइल एलेनिन टायरोसिन के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा, सो इसी की डेफिशिएंसी को हम नाम देते हैं फिनाइल कीटोनेरिया। सो द डेफिशिएंसी ऑफ फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज इज नोन एज, इज कॉल्ड एज पीकेयू, या इज कॉल्ड एज, शाबाश, फिनाइल कीटोन्यूरिया। इज दैट क्लियर, योर टाइम, ठीक। अच्छा, अब फिर मैंने लिखा इंडिविजुअल्स विद पीकेयू, वो बंदे, वो भाई साहब, वो बहन जी, जिन बहनजियों में, जिन भाई साहब में पीकेयू होगा, ये मन फिनाइल कीटोन्यूरिया, तो मन क्या शुभासान, मैंने पहले वो बोला डू नॉट प्रोड्यूस मेलानिन, दे डू नॉट प्रोड्यूस मेलानिन, वो मेलानिन बना ही नहीं सकते क्योंकि टायरोसिन ही नहीं है, टायरोसिन ही नहीं है। Is that clear? That is, इसका मतलब क्या है फिर भैया, they have light hair color, और जिसकी वजह से अल्टीमेटली क्या होगा, उनमें मेलानिन नहीं बनेगा, तो जिसकी वजह से लाइट हेयर कलर आएगा, लाइट हेयर कलर के साथ साथ उनका स्किन कलर भी लाइट होगा, स्किन कलर के साथ साथ उनका आई कलर भी लाइट होगा, आई कलर के साथ साथ ये मेंटली रिटार्डेड होंगे। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से क्या देखेंगे भैया, एक जीन के खराब होने से ये एंजाइम नहीं बना, इस एंजाइम के ना बनने से आप देखना लाइट कलर आ रहा है, लाइट सॉरी हेयर कलर आ रहे हैं लाइट, मतलब एक कैरेक्टर पे यहाँ पे एक फिनोटाइप देखने को मिल रहा है, उसके बाद स्किन कलर होगा यहाँ पे दूसरा, उसके बाद आई कलर भी होगा लाइट यहाँ पे तीसरा, उसके बाद भैया मेंटली होगा रिटार्डेड, मतलब सुअर कैरेक्टर्स।
ये अख जीन कर खुद ज्यादा करेक्टर्स कंट्रोल, कंडीशन कौन कहते हैं, पीलियोट्रॉफी, उस जीन को कहेंगे पीलियोट्रॉपिक जीन। और उसमें एग्जांपल हमने देखी फिनाइल कीटोनुरिया, जिसमें पीएएच जीन के खराब होने से क्या क्या आता है, लाइट हेयर कलर आता है, लाइट स्किन कलर आता है, तभी इस वाला पीकेयू यानी फिनाइल कीटोनुरिया इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, पीलियोट्रॉफी। इज दैट क्लियर? सो आई होप कि यहां तक आपको समझ में आया होगा, आई होप कि यहां तक भाई आपको समझ में आया होगा। इज दैट फाइन? सो दिस वाज ऑल अबाउट the paleotrophy. This was about the phenylketonuria. Is this clear? Okay, so catch up in the next session, catch up in the next class. Till then, Allah Hafiz, God bless you all. Thank you so much.